बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाप कड़ जन धाय। गुरुजी बाप कड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो है संसार जो है बहुत ही दुखमय है। संसार की गति जो है, अरे जब नित्य अनादि सदगुरु ने जब कह दिया तन धारी सुखिया काहू न दीखा, तन धारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे खिया। आए हंस वृंदों, यह जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब ने कहा है, आप भेद को बूझो, आप तो सदगुरु की हंस हो और प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो। कबीर साहब ने क्या कह दिया? तन धारी सुखिया काहू न दीखा, जिन दीखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे खिया। आए हंस वृंदों, कबीर साहब ने कहा जो भी शरीर धारण करके आया वह सुखी कोई नहीं मिला। ये कौन कह रहा है?
कबीर साहब कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं, जब से ये सृष्टि बनी है और जब अस्त हुई है, तब तक का मैं देख करके बता रहा हूं, सबको आंखों से देख रहा हूं। आए हंस वृंदों, ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब ने बहुत सारी वाणियां कही हैं। ये हर भाषा में है, बंगाली में भी है, पंजाबी में भी है, हर भाषा में है। कबीर साहब की वाणी कोई हर भाषा में है। अब आप आ जाओ, स्वामी जी क्या कह रहे हैं स्वर वेद में? मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आय हंस वृंदों, ये दोनों दोहे जो है अलग अलग हैं, लेकिन जो स्वामी जी कह रहे हैं बात एक ही है। जब दोनों जड़ और चेतन मिला हुआ है, तब तो दुख ही दुख है, और चेतना को अलग कर दो तो दुख नहीं है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आय हंस वृंदों, तो आपके शरीर में जड़ भी है चेतन भी है, तो चेतना को अलग कर दो, फिर दुख सुख होगा नहीं। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुर सुहाग। आय हंस वृंदों, मनवा पावन एक साथ में। आपको भेद समझना होगा। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ।
अब जो है जब प्राण जब लीन होने लगता है, सांस की गति कम होने लगती है, तो सुरति जो है जागृत हो जाती है। आप भेद को समझो, जब तक प्राण की गति कम नहीं होगी तब तक सुरति जगेगी नहीं। ये स्वामी जी यही कह रहे हैं, प्राण लीना मन लीन है, जागे सुरति सनात। आगे क्या कहते हैं, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यानी रति बनी, मिल सुख सिंधु द्वार। सुरति दिव्यानी रति बनी, मिल सुख सिंधु द्वार। आए हंस वृंदों, आप जो है भेद को समझिए। जब सांस की गति कम होगी तब क्या होगा, सुरति जो है जग जाती है। ये स्वामी जी कह रहे हैं। और दूसरा दोहा में भी स्वामी जी कह रहे हैं, अंतरा लगन लगाउसी, सुरति सुहागिन जाग। अंतरा लगन लगाउसी, सुरति सुहागिन जाग। उमगत प्रेम उछाह में, सकल भूत भ्रम भाग। आय हंस वृंदों, बहुत सारे जो है स्वामी जी के ये सिद्ध किए हुए दोहे हैं। अंतरा लगन लगाउसी, सुरति सुहागिन जाग। उमगत प्रेम उछाह में, सकल भूत भ्रम भाग। आय हंस वृंदों, ये बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। जब जो है सुरति जग जाती है तब तो वह जो है उसको निरति बनाना होता है। सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यानी रति बनी, मिल सुख सिंधु द्वार। अब सुख का सिंधु का द्वार कहाँ है, ये स्वामी जी भी पूछ रहे हैं। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम। कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आय हंस वृंदों, परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम। परम पुरुष का
नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम, नाम रूप सी रहित है, नामी नामय नाम। आय हंस वृंदों, जो प्रभु है उसका नाम नहीं है। ये तो हम लोगों ने नाम रखा है उनका, ईश्वर है। ईश्वर, ये जो सांस चल रही है इसी को ईश्वर कहा जा रहा है। और क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। आय हंस वृंदों, आप अपना घर में जाते हो, माता है पिता है, जाते हैं अपने बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए या वर के लिए बहू ढूंढने के लिए। तो जब घर में जब आती हैं तो लोग पूछते हैं कैसा है, क्या है, कैसा घर है, कैसा द्वार है, कैसा लड़की है, कैसा लड़का है, क्या तनख्वाह है, क्या है, सारे पूछते हैं। वैसे ही जो स्वामी जी जो है, जब उस चेतन देश को देख चुके तो उन्होंने बताया, ये नहीं बताया, वहां तो बता रहे हैं, नहीं वाच जहाँ वासे ऐलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा, पवन न पानी नहीं, धरती कैसावा। ऐ हंस वृंदों, यहां पर कबीर साहब जो है उस देश को देख करके आए हैं, आपकी देश को, आपके घर को। जब घर में जो है अपनी बिटिया के लिए जब जो है वर ढूंढ करके लोग जाते हैं तो ढूंढ करके आते हैं तो बताते हैं ऐसा जमीन है तो घर है तो वैसा है तो वैसा है। ये तो जड़ देश की बात कर रहा हूं। जो आपका घर है चेतन देश है, उसका कबीर साहब आकर के बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जहां वासे ऐलू हो, अमर वही दिशावा, जहां वासे ऐला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आप भेद को बूझिए। लड़की के लिए जो है वर ढूंढने के लिए उसके माता जो है, जो पिता, भाई, मामा, मौसा, फूफा, ये लोग सब जाते हैं और देख करके आ करके घर में बताते हैं ऐसा है। स्टेशन से दूर जाना पड़ता है तो शहर के किनारे है, तो इधर सब जो है ना हम लोग गए, बस में बैठे, फिर वहाँ से उतर गए, फिर वहाँ से रिक्शा किया, फिर वहाँ ऑटो किया, फिर टेम्पू किया, फिर घर में गए, फिर खाना मिला, पानी मिला, बातचीत हुआ, सब सही है, ये है वो है। अरे आपका जो चेतन पिया है उसका घर कैसा है, कहाँ से आपका घर आए हो आप जो है? तो वही कबीर साहब बता रहे हैं, जहाँ वासे ऐलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा, पवन न पानी नहीं, धरती कैसावा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसावा, जहाँ से ऐलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ये सदगुरु जो है आकर के यहाँ बता रहे हैं, यह देश काल का है, ये यहाँ सदगुरु नहीं रहते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ सदगुरु नहीं रहते हैं, अरे ये काल का देश है। सदगुरु केवल आपके लिए आए हैं, हंसों के लिए, पूरे संसार के लिए नहीं आए हैं।
माया जो है बड़ी प्रबल है। सदगुरु और माया का बनता नहीं है, आपको पता है। माया अपने चाल में चलती है और सदगुरु अपने चाल में चलता है। ये तो आप अति सौभाग्यशाली हो, आपको ये सत्संग सुनने के लिए मिल रहा है, नहीं तो माया जो है ये सुनने भी नहीं देगी। आप संसार में देखते ही हो, बेचारी गुरु बहनें शादी होकर के जाती हैं, वहां घर में सत्संग सुनने का आदेश नहीं है। अरे लोग स्वर वेद उठा करके मंदिर में बात करके दे आते हैं, बोला यहां नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसी ऐसी माया है। आप क्या सोचते हो, इतना जो आसानी से आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप भेद को समझिए। सदगुरु का ये देश थोड़ा है। स्वामी जी ने क्या कहा, अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरया धरा की पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा हो संसार। आय हंस वृंदो, ये माया के देश में आपको अपनी वाणी सदगुरु दे रहा है। ये माया को ठगा जा रहा है, आप भेद को समझो। सदगुरु जो है आपके लिए आया है, भक्तों के लिए आया है। जुगना जुगना हमा आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा हो। सतयुगा में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिरा नवखंडा। समरथ का परवान लाया, हंस उदाहरण आया। कह कबीर सुना हो गोरखा, चला तू साधक संगा। आय हंस वृंदो, ये तो माया सदगुरु की वाणी नहीं समझती है, नहीं तो चलने नहीं देती। आप भेद समझो। माया जो है प्रबल है, वो सदगुरु की वाणी को चलने नहीं देती है। इसीलिए जब गुरु बहन लोग जो है शादी करके जाता है तो बोला यहाँ स्वर वेद मत पढ़िए, मत पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए। आए हंस वृंदो, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जो है। तो गुरु बहन लोग भी बहुत चालाक है, वो हनुमान चालीसा भी पढ़ता है और जो रामायण भी पढ़ता है और बीच में अपना भी पढ़ लेता है। आए हंस वृंदो, माया जो है चलने नहीं देती है। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास।
भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। आए हंस वृंदो, तो वही कबीर साहब जो है आपके देश के बारे में बता रहे हैं। तो जहाँ वहाँ से अयलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती कसावा, चाँद सूरज नहीं रहना दिवसवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आय हंस वृंदो, आत्मा थोड़ा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। आत्मा नहीं न है, ये तो शरीर है। और आत्मा भी स्त्री पुरुष नहीं है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान। आत्मय पनी कर्म बासा, विविधादि निर्माण। आय हंस वृंदो, तो कबीर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, चंद्रमा नहीं है, सूर्य नहीं है। और वहाँ ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं है, मुगल नहीं, पठान नहीं, सैयद नहीं, सिख नहीं, वहाँ कोई नहीं है। तो है क्या वहाँ? आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। वहाँ आदि ज्योति नहीं पहुँची, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा। आदि ज्योति नहीं है वहाँ, माता गौरी नहीं है, और जो है ना, और भगवान गणेश नहीं है वहाँ। अरे जहाँ आपका घर है वहाँ की बता रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। वहाँ जो है लड़की के जो बर ढूंढने के लिए गए थे, उसके फूफा, मौसा, मामा, वो लोग बता रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ ऐसे होता है, वैसे होता है। और यहाँ कबीर साहब आपको बता रहे हैं। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आय हंस वृंदो, वहाँ स्त्री पुरुष नहीं है, वहाँ पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा नहीं होता है,
उसी देश में चलो, वहाँ कोई बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है, सब वहाँ बिल्कुल एकदम जवान जवान है, जो है वहाँ मृत्यु नहीं होता है। कबीर साहब बता रहे हैं आपके घर के बारे में। तो जोगी जांगा नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। वहाँ जोगी लोग नहीं है, ऋषि मुनि संत महात्मा नहीं है वहाँ, वो तो इस संसार में है, वहाँ चेतनाएं हैं। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, वहां दुर्वासा ऋषि भी नहीं है जो श्राप दे देती थी। आपका जो घर है उसकी चर्चा कबीर साहब बता रहे हैं। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आय हंसा और हंसनी, वहाँ आदि ज्योति नहीं है, वहाँ पर जो है वहाँ कोई काम शुरू नहीं होता, खत्म नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं होता। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, वहाँ काल नहीं जाता है, वहाँ कोई कलेश नहीं है। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ये मृत्यु लोक है, तो यहाँ का राजा यमराज है और वहाँ का राजा सद्गुरु है। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। साहेब कबीर ले अइली संदिशावा, साहेब कबीर ले अइली संदिशावा। सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। आय हंस वृंदो, कबीर साहब जो है वहाँ का संदेशी लेकर के आए हैं। वहाँ का जो है क्या क्या चीजें हैं वो आ करके आपको बता रहे हैं। तो साहेबा कबीरा ले अइली संदिशावा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। सार शब्द को ग्रहण कर लो, सार शब्द को पकड़ लो, सार शब्द को बूझ लो, सार शब्द को जीत लो और उस देश में चल चलो जहां आपका घर है, आपका चेतन घर है, वो वहां मृत्यु नहीं होता है। और यहां तो जो है मृत्यु होता है, ये कबीर साहब बता रहे हैं। और उधर स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी व समाध। पारे ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी व समाध। मरण बाद फिर जन्म है, यह जड़ रोग साथ। आय हंस वृंदो, यहां मृत्यु हुआ तो जन्म हो जाएगा, तो आपको जीती जी अपना देश में बूझ जाना है।
उसको समझ लेना है और उसी में रहना है। अभी से रहना शुरू कर दो। बहुत सारे हंस हंसनी अपना घर जानते हैं और कोई कोई रहता भी है और कोई सब नीचे भाग आते हैं। इस संसार में मन का मजा लेने के लिए सब नीचे भाग आते हैं, क्योंकि वहां मन नहीं जाता। आए हंस वृंदो, वहां मन नहीं जाता है। अब संसार में है तो मन का सुख लेने के लिए संसार में भाग आते हैं। और स्वामी जी कहते हैं गगना मंडलमी गार करो उतर नहीं संसार। गगन मंडलमी गार करी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। कह रहे हैं कि मत उतरो संसार में, लेकिन जीव मानता नहीं है। सदगुरु वहां पहुंचा देते हैं, फिर भी उतर करके भाग आते हैं सब जो है माया का सुख लेने के चक्कर में जो है। आय हंस वृंदो, तो गगन मंडलमी घर करी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर दीखिया परम पुरुष करतार। और स्वामी जी ने क्या कहा? गगन मंडलमी घर करी सहज शांति सुख संत सुख सागर यह दिश है 12 मास बसंत। गगन मंडलमी घर करी सहज सा गगन मंडलमी घर करी सहज शांति सुख दीश। आय हंस वृंदो, चेतना जो है खत्म हो जाती है। गगन मंडलमी घर करी सहज शांति सुख संत सुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। आय हंस वृंदो, आपको वहीं रहना है। 12 महीना तो बसंत है। यहाँ तो फिर आ गया ठंडा, आ गया फिर गर्मी हो जाती है, फिर बरसात हो जाता है। एक समान मौसम रात दिन में रहता है, वो बसंत ऋतु होती है। अभी जाड़ा आ रहा है और जाड़ा जब खत्म हो जाएगा, थोड़ी हल्की हल्की गर्मी आएगी तो बसंत ऋतु हो जाती है। तो उस समय 12 मतलब हर दिन, तो आपका जो देश है वहाँ 12 महीना बसंत है। तो उसको जा करके रहना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। कबीर साहब बता रहे हैं आपको कि सार शब्द को पकड़ लो और वहाँ चल चलो। बहुत सारे हंस हंसनी जिनको सार शब्द का बोध है रहते नहीं है वहाँ। थोड़ा देर रहेंगे फिर संसार में आ जाते हैं, झामर झूमर में जो है। और कबीर साहब कह रहे हैं कि चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गमनाही। दुई अंगुल
परमाना हो, चल जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशिदाना पावन चलतु है, तेहि बीच धरो मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। आए हंस वृंदों, तो सदगुरु तो आपको बुला रहा है और आप जाते नहीं हो। अरे अनेक बार तो यही काम किए हो, अब तो आपकी बार तो सदगुरु की वाणी को याद तो कर लो, फिर आप भुला जाते हो माया में। सदगुरु जो है आपको कह रहे हैं, अवध बेगामादी सामारा, अवध बेगामादी सामारा। कबीर साहब बता रहे हैं कि जो हमारा घर है वहाँ जाया नहीं जा सकता है, बिना गमन का है, बेगम है। राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवध बेगामदी हमारा। वो सबको पुकार पुकार करके, चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं, राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध बेगमदी हमारा। और क्या कह रहे हैं, जो तुम चाहो अहो परम पद, अहो भाग्य परम पद यदि चाहिए आपको, जो चाहो तुम अहो परम पद, बस्यदी हमारा, अवध बस्यदी हमारा। आए हंस वृंदों, वहां जो है आप चल करके बसो। सबको बोल रहे हैं, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका, सबको वहां बुला रहे हैं। जो चाहू तुम अहो परम पद, बस्यदी हमारा, अवध बस्यदी हमारा। आए हंस वृंदों, संसार में जाओगे कोई जो है ढूंढने के लिए, तो बोलेगा नहीं भाई इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए, मेडिकल पढ़ा होना चाहिए, तो ये वकालत पढ़ा होना चाहिए, ऐसे आदमी को लूंगा मैं। लेकिन कबीर साहब सबको बोल रहे हैं, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, रंक हो, लूला हो, लंगड़ा हो, सब आ जाओ। अरे वहां सबके लिए है। राजा रंग का फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध सबको कहो पुकारा। जो चाहो तुम अहो परम पद, बस्यदी हमारा। आए हंस वृंदों, वहां हलवा पूड़ी खाने को नहीं मिलेगा, और वहां शरीर से नहीं जाओगे। वहां पवन नहीं, पानी नहीं, चांद नहीं, धरती नहीं, आकाश नहीं, तो वहीं चल चलो। और सबके लिए देखो,
संसार में सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, गेहूं चावल बोना पड़ता है, यहाँ दुख सुख होता है। वहाँ दुख सुख नहीं होता है, वहाँ आनंद ही आनंद होता है। वहाँ वहाँ शादी ब्याह नहीं होता है, वहाँ शादी ब्याह नहीं होता है, वहाँ बच्चे नहीं होते हैं, और न वहाँ भूख प्यास भी नहीं लगता है। उसी देश में चल चलो। ये कबीर साहब कह रहे हैं, जो तुम चाहो आह परम पदा, बसिया दी सा हमारा अवध, बसिया दी सा हमारा। आगे क्या कहते हैं कबीर साहब, जो तुम आई सूक्ष्म होई कारा। आप माँ के गर्भ में सूक्ष्म होकर के आए थे, यदि बड़े होने से आते तो तुमको आने नहीं देती हो। बोलती हमको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। लेकिन वो तो कर्म में जो था वो आना ही है, उसको रोक नहीं पाओगे। तो वो कबीर साहब कह रहे हैं, जो तुम आई सूक्ष्म होई कारा, ताजमा नहीं की भारा अवधु, ताजमा नहीं की भारा। अय हंस वृंदो, कबीर साहब कह रहे हैं मन के भार को नहीं लेना। जो तुम आई सूक्ष्म होई कारा, ताजमा नहीं की भारा। मन के भार को नहीं लेना। ये दुनिया भर का बात बताएगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये सही है, वो गलत है, मैं सही हूँ, वो गलत है, मैं गलत था, वो सही था। ये दुनिया भर का बात करेगा। इसकी बात नहीं मानना। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सकला पंथ संसार का मनव पवन की साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। स्वामी जी कह रहे हैं पूरा संसार का पथ जो है, मार्ग जो है, मन और पवन के साथ है, और मेरा पथ जो है मन और पवन का हाथ है, उसके बाद ही चला जाता है। सकला पंथ संसार का मनव पावन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है, मनवा पावन है हाथ। यह मन और पवन को पकड़ लिया जाता है, सांस की गति को बंद कर दिया जाता है। जैसे जैसे मन शांत होगा वैसे वैसे सांस की गति बंद होगी। स्वामी जी का ज्ञान यही ज्ञान है, जो विहंगम योग का ज्ञान यही है, मन और पवन को पकड़ लेना है। और सारा संसार मन और पवन को छोड़ करके चलता है, तो दोनों का मार्ग अलग अलग है। स्वामी जी वही कहते हैं, मैं दूसरा मामा पंथा बिना, मैं दूसरा मामा पंथा बिना, मम दूसरा मामा पंथ बिना, अन्य बीन जगयान, अन्य पंथ जगयान। मैं दूसरा मम पंथ बिना, अन्य पंथ जगयन। मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारो हणमन। अय हंस वृंदो, पूरा जो संसार का जो पथ है वह मन पवन के साथ है।
मन और पवन को जो है उसी में जो है ना पूरा संसार का पथ चलता है। लेकिन स्वामी जी का मन और पवन खत्म करके चलते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने कहा सकला पंथ संसार का मनव पवन की साथ सद्गुरु भेद रहस्य है मनव पावन है हाथ। आया हंस वृंदो। तो पूरा संसार का पथ सांस की गति के साथ है। मन और पवन वहां खुला छुड़ा हुआ है। लेकिन स्वामी जी के यहाँ नहीं, मन और पवन को पकड़ना पड़ेगा। मनव पावन को पकड़ी लो बैठो तर द्वार तब सुमिर निज दीव को महिमा जा सुअपार। आय हंस वृंदो। स्वामी जी का पंथ जो है मन और पवन को पकड़ना है, ऐसा वाला काम है। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान संत विवेकी नहीं करे जो मन नहीं मान। आया हंस वृंदो। तो स्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं मैं दूसरा मम पंथ बिना अन्य पंथ जगयान मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारो हणमान। आय हंस वृंदो। स्वामी जी ने क्या कहा? माना माना न जब तक रही तब तक भजन न जान। और अमन अय हंस वृंदो, सीधी सीधी बात को समझो। स्वामी जी का ज्ञान मन और पवन को पकड़ करके जो है, अब बाकी संसार का ज्ञान मन और पवन के साथ है, तो मन की बात को नहीं मानना है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान संत विवेकी नहीं करे जो मन नहीं मान। मतलब उल्टा काम करते हैं वहाँ, जो मन के उल्टा दिशा में चलनी पड़ती है। जो मन कहता है वो नहीं करते हैं। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद की वाणी है ये। और वहाँ कबीर साहब कह रहे हैं जो तो मायाई सूक्ष्म होई करा ताजमा नहीं की भारा। मन के भार को नहीं लेना, मतलब जो मन कहता है वो नहीं करना। सीधी बात, आप समझ जाओ। अवधू बेगमदी सहमारा जो तुम आई सूक्ष्म होई करा ताजमा नहीं की भारा। ऐसी रहनी राहो गोरखा सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबी साहिब की दरबारा। वहाँ बोले सत्य नाम को ले लो, यहाँ भी बोल रहे हैं सत्य नाम का महत्व है साहिब के दरबार में। वहाँ लंबा जाए, गोरा जाए, काला जाए, रूपवान जाए, कुरूपवान जाए, आधार कार्ड लेकर के जाए, पैन कार्ड लेकर के जाए, आई कार्ड लेकर के जाए, राशन कार्ड लेकर के जाए, कुछ काम नहीं आएगा। एक ही काम आएगा,
सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा, अवध बेगम दी हमारा। अय हंस वृंदो, संसार में आप जाते हो, बोला उम्र ज़्यादा बढ़ गया, अब आप भर्ती नहीं हो सकते, जाओ आपके लिए नहीं है। वहाँ सबको जाना है, बूढ़ा जवान बच्चा बालक स्त्री पुरुष लूला लंगड़ा गोरा काला सब जाओ। केवल सत्य नाम का तुम्हारे पास होना चाहिए, उसी का महत्व है। आपका हाथ है पैर है नहीं है कुछ भी नहीं चलेगा, सत्य नाम होना चाहिए। यहाँ संसार में तो देखो बोलेगा नहीं स्त्री का लाइन इधर से लगा, आप लोग इधर से जाइए। आश्रम पर जाओगे अभी आप तो भोजन के लिए बोलेगा इधर औरतों का लाइन है, इधर मत जाइए। इधर बोलेगा ये पुरुष का ये वाला टेंट का खाना यहाँ खाएगा, वो वाला वहाँ सब नहीं है, वहाँ ये सब धंधा नहीं है, जिधर मर्जी हो उधर जाओ। तो बस तुम्हारे पास सत्य नाम का होना चाहिए। जहां मर्जी स्वतंत्र जाओ, घूमो फिरो सो बैठो। वहां जब स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं है तो अपना घूमो फिरो जो है। अय हंस वृंदो, वहाँ लैट्रिन पेशाब लगेगा नहीं, भूख लगेगा नहीं, बच्चा कोई रोएगा नहीं, दूध नहीं पिलाना पड़ेगा वहाँ। ये सब संसार में हो तो ये सब करो आप जो है, और नहीं तो सदगुरु देश में चलो। तो वही जो है कबीर साहब कहते हैं, सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा, अवध बेगम दी हमारा। कठिन कालसी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा, अवध गहो शब्द टक सारा। अय हंस वृंदो, केवल शब्द को आपने पकड़ लेनी है, बस वहाँ चलना है और जीते जी जाना है। मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। स्वामी जी यही कह रहे हैं, पारा ब्राह्म उपलब्धि है, जीते जी व समाज, मरण बाद फिर जन्म है, यह जगरो गज साथ। अब लास्ट में ये भजन का अंतिम सुन लो आप जो है। तो सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा, अवध साहिब की दरबारा। कठिन कालेशी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा, अवध गहो शब्द टक सारा। कहें कबीर सुना हो गोरखा, सत्य नाम है सारा, अवध बेगम दी हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं, हे अवधू हमारा देश बेगम है, वहाँ केवल सत्य नाम चलता है। तो सत्य नाम का मतलब आप जानते ही हो, आर्य गुरु का चरण है, उसको पकड़ करके पहुँच जाओ। यही तो आपको बता रहे हैं कबीर साहब, और स्वामी जी भी यही बता रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
जय श्री गुरुदेव भगवान। जय। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी।